चलिए, तो आप लोग बताएंगे कैसा रहा आप लोगों का सफर। काफी दिनों बाद इस क्लास में इतना भीड़ भाड़ दिख रहा है। ठीक है, कहाँ थे मैडम छुट्टी में आप? कल तो नहीं आई थी। कल कौन सी छुट्टी था? ओह, हमें बोल गए ना कल छुट्टी था। कल कुछ ज्यादा सो गए ना, इस वजह से। आप लोग बताएं कहां तक हम लोग का क्लास हुआ है, क्या क्या सीन बाकी है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे आप लोग याद कर रहे हैं। हो गया था और लिखाएंगे बोला था? ओके, लिखा देंगे। चलो पीजेस खड़े हो जाओ। हाँ, पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। सबसे पीछे परसों। ठीक है, आगे बेंच कॉपी बंद करो जी, और उसका अगल बगल वाला भी बंद करो तुम लोग। चलो बताओ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? सब चुप रहेगा। खड़े रहो, खड़े रहो चुपचाप। अब तुम बोल लिया ना गलत जवाब, दोबारा और मत गलत बोलो। मीनाक्षी मंदिर, बैठ जाओ, उठ जाओ। हाँ क्यों? मेरा मन नहीं है पूछने का। चलो बताओ, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? बैठ जाओ। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर। अंकित, परसों का बात है भाई, बैठ जाओ। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? बैठ जाओ। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? नहीं, ये तो मैंने लिखाया भी नहीं। ठीक है, चलो तो नहीं पूछूंगा इसको, कोई बात नहीं। आप लोग को क्यों बोलना है? आप लोग से पूछेंगे भी नहीं। बोलो, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? बैठिए। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? इधर आप आई थी परसों, आप आई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? खड़े हो जाइए। हाँ, खड़ी हो जाइए। अच्छा बाबू, कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? गुड, बताए मैडम, कोणार्क का सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ मंदिर नाम है उसका। ब्लैक पैगोडा, बैठ जाओ। आप लोग को कोई दिक्कत है पढ़ाई में? क्या दिक्कत है? तो रिवीजन आप लोग करिएगा तब ना। हाँ हाँ, याद है याद है। नहीं तो बाकी चीज तो छूट जाएगा ना। करंट अफेयर्स आप लोग खुद से करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम लोग का लक्षण नहीं दिख रहा है पढ़ेगा करके। कैसे एग्जाम निकलेगा भगवान जाने। जेएसएससी सीजीएल का तो कर्मकांड सुने ही होंगे। झारखंड पुलिस का फॉर्म भरा रहा है, अभी भी भर दो। एज नहीं है तुम्हारा? कितना बच्चे हो तुम? बाकी लोग का तो है ना, डाल दो। जिसका जिसका भरना, सीडीपीओ का फॉर्म आया हुआ है, अप्लाई कर दो। जिसका ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन जिनका हुआ है सीडीपीओ का फॉर्म डाल देना। जिसका ग्रेजुएशन हुआ है जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का फॉर्म डाल देना। और भी जिसका ग्रेजुएशन हो गया है जेपीएससी का फॉर्म डाल दो। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रिकल होगा या सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल,
लोको पायलट एलपी में फॉर्म डाल दो, इतना सारा वैकेंसी भरा हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है आने वाले समय के लिए तैयारी करो। और क्या कह सकते हैं बॉस, और तो कुछ मैं कह ही नहीं सकता, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, प्रमुख मस्जिद मंदिर हो गया था, और लिखवाना था हमको, कितना लिखवाए हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर लिख लिए थे, कहां है? देखो नेक्स्ट, नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु, जिले की बात करें या स्थान की बात करें तो यह है आपका चिदम्बरम नामक जगह पर। नटराज मंदिर कहां है जी? तमिलनाडु में है। ठीक है, एक वीवीआई मार्क करके लिखो, अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर कहां है जी? कैम्बोडिया, कंबोडिया, कोम्बोडिया लिखता है, हिंदी में ही लिखो। अच्छा ये, चलो इसको तब तो स्पेशल लिखाना पड़ेगा, जिससे पीपीटी बना के लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐसा कभी कभी पूछ लेता है, बकायदा ये जरूरी नहीं कि हर बार ही पूछा जाए। अच्छा ठीक, चलो लिखो कंदरिया महादेव मंदिर, ये तो हमको भी याद नहीं है ना, जो आप बोले कितना फीट का मूर्ति है, ये तो मुझे भी याद नहीं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है जी? खजुराहो। महादेव मंदिर ये है आपका खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है जी? हाँ एमपी में लिखना, एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट रथ मंदिर महाबलीपुरम। रथ मंदिर कहां है जी? महाबलीपुरम। ये कहां है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम ब्रैकेट में टीएन लिख दीजिए, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर या तंजौर, तमिलनाडु। बृहदेश्वर, आप लोग को एक मूवी देखने के लिए बोला होगा मैंने। चोल डायनेस्टी का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, ये बृहदेश्वर मंदिर। राज चोल ने बनवाया था। आप लोग को बोले थे ना पोन्नियन सेल्वन देख लीजिएगा, तमिलनाडु में बाबू, तमिलनाडु। ओके, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर ये कहां है? बोध गया। आप लोगों ने कभी गया है बोध गया? एक सेंटेंस बना दिया, गया गया गया। गया गया गया, बोलो। गया एक व्यक्ति का नाम है, गया एक स्थान, बोध गया और गया वो वहां पर पहुंचा, तो गया गया गया। समझ में आया? अच्छा, गया गया गया। ठीक है, अब मजाक से दूर, अब क्लास में आते हैं, ध्यान देते हैं।
हो गया, लिखो। हाँ हाँ जी, रघुनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर, जम्मू है ना, जम्मू कश्मीर लिख लिए। क्या लिखे हम लोग? रघुनाथ। आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं कि ना जी? ओके। और कहीं अड़ोस पड़ोस में अपना घर का बगल? इतने 90% पीपल में 2 लोग डेली? हाँ हाँ, ओके। नेक्स्ट लिखो 64 योगिनी मंदिर। योगिनी मंदिर ये दूसरा वाला है, वहां पर योगिनी मंदिर गोड्डा में है, ये 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है। योगिनी मंदिर खजुराहो, खजुराहो। फिर आइए, झारखंड में भी एक योगिनी मंदिर है बाबू, समझ में आया? उसका नाम क्या है? योगिनी मंदिर। उस मंदिर को किसने बनवाया था? रानी चारुशिला ने बनवाया था, ठीक है? ओ नहीं, वो दूसरा है, नौलखा मंदिर को बनवाया था चारुशिला ने, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, सास बहू मंदिर। अरे बाप रे बाप, सास बहू मंदिर देख रहे हो? सास बहू मंदिर है, पति पत्नी मंदिर नहीं है, सास बहू मंदिर है। कहाँ है? राजस्थान का उदयपुर में है। और याद नहीं हुआ ना तो हम मजा चखाएंगे बाबू, ठीक है? आप लोग भी ना हद करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। हो गया? ब्रेक लगा दे, स्टॉप। ये हो गया आपका मंदिर, मंदिर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। नदी वदी तो नहीं ना पढ़ाए हम, तो पढ़ाना जरूरी है भाई, क्योंकि ज्योग्राफी में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा नदी तंत्र, ठीक है? अपवाह प्रणाली में 3-4 नदियों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? उसमें से अपवाह तंत्र में बारे में सबसे, रुक जाओ, हला नहीं करना कोई, पीछे बंद कर दो जी, ठंडा लग रहा है आज हमको, थोड़ा थोड़ा बीमार होएंगे लग रहा है, ठीक है? देखो, मंदिर वंदिर लिखवा लिया हम लोग, है ना? वाद्य यंत्र भी लिखवाया मैंने, आर्ट एंड कल्चर में डांस भी लिखवाया हमने, उसमें से क्लासिकल डांस भी हुआ और फोक डांस भी हुआ है, ठीक है? नदी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं हुआ है ना? तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाला है, अपवाह तंत्र। देखो बेसिकली आप देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र है, यानी कितनी 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं मुख्य रूप से, है ना? अपवाह तंत्र को देखा जाए, नक्शा बना लूं मैं, शायद थोड़ा सा अच्छा ना भी बने तो एडजस्ट करिएगा आप लोग, है ना? क्या कहते हैं? ओके, हाँ अरे तरीके, टेढ़ा हो गया क्या? अभी ठीक है? चलो मान लो कि ये इंडिया है, जस्ट अज्यूम दैट, ओके? अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पर है आपका मानसरोवर झील, है ना?
यहां पर से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलेंगी, ठीक है। एक इधर आएगा कौन, सिंधु नदी इस तरीके से आ जाएगा। दूसरा यहीं से फॉर्मेशन होकर आपको क्या मिल जाएगा, गंगा नदी मिल जाएगा, ऐसे ऐसे गंगा नदी आ जाएगा। फिर यहीं से इस तरीके से कौन आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आएगा तुमसे, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर से जो कुछ नदियां होंगी इस तरीके से इधर आएगा, इस तरीके से गिरेगा। कुछ नदियां होंगी जो इस तरीके से इस तरफ गिरेंगी, ठीक है। अब नदियों को स्टडी करने के लिए आपको 3-4 चीजों का स्टडी करना पड़ेगा। ये जो है ये आपका सिंधु नदी है, तो इसकी और इसकी सहायक नदियों को स्टडी करना क्या कहलाता है, सिंधु नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है। ये गंगा नदी है, ये सबसे बड़ी नदी, तो ये गंगा नदी तंत्र। ये ब्रह्मपुत्र है तो ये क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये इधर बंगाल की खाड़ी है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हो गया। इसके बाद इधर रह जाएगा क्या, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इस पूरा नदी नाला को आप लोग 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 दिन के अंतराल में हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो लिखो, भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र, सबसे पहला लिखो सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र। अच्छा मैं हट जाऊं, हाँ लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 लिख लेंगे ना, 5 पॉइंट लिखिए आप लोग। हम्म, लिख लिए, किसी को कुछ पूछना है, 5 पॉइंट लिखे होंगे आई होप। यहां से नीचे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये दोनों कहलाता है, ठीक है। हो गया। अब दिमाग खोल के बैठना बॉश, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का आएगा। कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, पंच प्रयाग है ना, टोटल कितने कौन कौन प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरीके से टोटल 5 प्रयाग है। और पांचों प्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड में। और इन पांचों से सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है। चलो
अब मैं ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले मैं ही ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आप लोग। देखिए दो ग्लेशियर है, सबसे पहला है, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, साइड में रखो, एक है सतोपथ ग्लेशियर। कॉपी में जब ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसे, पहले मैं बनाऊंगा फिर आप लोग बनाएंगे। एक है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है, उसको, उसका क्या नाम है, अलकनंदा नदी। तो इधर से आकर एक नदी मिलती है, इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। अब विष्णु गंगा और ये कौन सी नदी है, अलकनंदा, दोनों नदी यहां पर मिलेगा तो कौन सा प्रयाग बनाएगा, विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर आगे जो नदी बढ़ेगी तो दोनों में से बड़का नदी कौन, अलकनंदा, तो इसका नाम क्या रहेगा, अलकनंदा। अब अलकनंदा पर आगे इधर से आकर मिलेगी कौन, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, तो यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग, ठीक है। फिर आगे इधर आएगा, आगे बढ़ेगा, कौन सी नदी बढ़ी, अलकनंदा, तो ये अलकनंदा नदी रहेगी। इधर से आकर मिलेगा एक और नदी, उसका नाम क्या है, पिंडर, तो पिंडर यहां पर मिलेगा तो कौन सा प्रयाग कहलाएगा, कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब ये नदी इधर से जा रही है, अचानक से इधर से एक और नदी आएगी, यहां पर मिल जाएगी, कौन सी नदी ये मिलेगी जी, बोलो, है भगीरथी नहीं, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, अभी भगीरथी नहीं मिलेगी, मंदाकिनी नदी जहां पर मिलेगी, यहां पर एक प्रयाग बनेगा, इसको कहेंगे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ओके। उसके बाद ये नदी ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी, किस नाम से, अलकनंदा के नाम से बढ़ती जाएगी, ठीक ना। लेकिन इधर गंगोत्री ग्लेशियर है, अब इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकल कर आएगी, उसका नाम क्या है आपका, भागीरथी। अब भागीरथी यहां पर आएगी, यहां पर मिल जाएगा, है ना। इस स्थान को क्या कहेंगे, देवप्रयाग। अब टोटल 5 को प्रयाग हुआ, 1 2 3 4 5, और इन पांचों को मिला के क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग। ये कहां है, उत्तराखंड, ड्रॉ। जैसा हम बनाए वैसे ही बनाना और याद भी रखना। अच्छा, यहां पर बद्रीनाथ मंदिर है, और यहां पर है आपका केदारनाथ मंदिर। दो सौ आसपास में नदी लिखवाऊंगा आप लोग, हाँ। इसके बाद अगर अब्सेंट हुआ नदी नाला में तो हमको दोष मत दियो बाबू।
हो गया? प्रभात कुमार हो गया बाबू? लिखवाना भी पड़ेगा, समझ जाओगे? फोटो कम से कम 10 बार ड्रॉ कर लेना अभ्यास के लिए। नदी नहीं है सर, ग्लेशियर है वो, कहाँ निकलेगी? ग्लेशियर साहब हिमालय है। नींद आ रहा है जी, आदत लगा दिया आप लोग सोने का। कल छुट्टी करके ना, नहीं करना चाहिए था कल छुट्टी। क्या किए थे कल आप लोग दिन भर? बिस्तर से तो एक कदम नीचे नहीं उतरा होगा, वो भी इमरजेंसी में ही बाहर गया होगा। लिख लिए? ओ बुतरू पीछे, समझ में आया? आ गया ना भाई? इधर जैकेट वाले भाई साहब, हो गया? क्या समझ में आया? फोटो देख के क्या समझ में आया? समझाओ हम लोग को भी, बताए मैडम। ग्लेशियर किसको कहते हैं? अभी तक तो कोई नहीं सवाल पूछा ग्लेशियर क्या होता है। क्या? हाँ, क्या जान रहे हो? ग्लेशियर किसको कहते हैं? हिमनद नहीं, हिम का बड़े बड़े टुकड़े को हिमनद, मतलब हिम से निकलने वाली नदियों को हिमनद कहा जाता है ना। ग्लेशियर मतलब बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा। गलत चाहे सलत बोलना सीखो, ऐसे मूछ फोकासी कैसे बनाने से कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा। क्लास में बैठ के मूछ सुधार रहा है, मूछ मूछ, ठीक है। चलो देखो इधर सुन लो, हेलो, यहां सुनो। देखो ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। अब बर्फ पिघलेगा तो पानी क्या होगा? नीचे उतरेगा ना। हिमालय ऊंचाई में है तो वहां से पानी नीचे उतरता है। तो देखो दो ग्लेशियर को मेनली सोचो, एक है गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है एक नदी, और उसी ग्लेशियर के दूसरे हिस्से से निकलती है कौन? विष्णु गंगा। अलकनंदा और विष्णु गंगा जहां पर मिलती है उस जगह को किस नाम से जाना जाता है? रुद्र और विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में कौन सा मंदिर अवस्थित है? फिर नदी दोनों का मिलने के बाद एक नदी बन जाती है। अब बड़ी नदी आगे बढ़ती है, बड़ी नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा और विष्णु गंगा में बड़ी कौन है? अलकनंदा। तो यहां तक पूरा किस नाम से जानी जाएगी? ये अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा आगे बढ़ी, इस तरह से एक और नदी आकर मिली, कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी जहां पर मिली, कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर नदी आगे बढ़ी, कौन सा नदी आकर मिली? पिंडर। पिंडर नदी मिली तो कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। नदी आगे बढ़ी और आकर एक नदी मिली, नाम मंदाकिनी, कौन सा प्रयाग बनाया? फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से एक तो नदी निकल कर आ रही है, कौन सी नदी? भागीरथी नदी, और आकर मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में। इसके बाद इसको आप लोग जानते किस नाम से? गंगा के नाम से। इधर फिर किस नाम से जानते हैं आप लोग? गंगा के नाम से। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा प्रयाग के बाद नदी को गंगा कहा जाता है, तो बताइए आंसर क्या है? देव प्रयाग। लिख ले लिस्ट, सभी को लिख डाले। अभी और बनाएंगे, गला बैठ गया। और लिखना है, समझ में आया बाबू? हेलो जोना फॉल, समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आ गया ना? ठीक है, पूरा समझ में आ गया? ठीक है। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलती है उसे कौन सा प्रयाग कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कान एकदम ध्यान से, एक दिन हो जाएगा, निकल जाएगा। देखो हमको भी एक दिन में याद नहीं हुआ था, हम क्लियर कर देते हैं। सवाल हमसे पूछो, तुम लोग को पढ़ाने का हमको पैसा मिलता है, उसको नहीं मिलता बेचारा को, ठीक है। चलो आगे देखो,
अब याद रखना एक और ग्लेशियर है, उसका नाम है अच्छा पहले छोड़ दो, इधर ही गंगा नदी इधर से आ रही है ना। चलो गंगा नदी बनाओ, कौन सा कलर दे दिया जाए बोलो। थोड़ा बड़ा कर रहे थे ना, बड़ी नदी है ना, आप लोगों को फील तो होना चाहिए गंगा नदी है। चलो गंगा नदी, गंगा आए, अच्छा दिख रहा है ऐसे। ओके, अब इधर इसे और छोटी छोटी नदियां मिलेंगी आकर, क्या एक नदी, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी आ रही है ना। उत्तराखंड में इस पर आकर एगो मिलेगी, कौन सी नदी, रामगंगा। फिर एगो नदी आकर मिलेगी, कौन सा, गोमती। फिर आकर मिलेगा कौन सा, गंडक। फिर आकर कौन सा मिलेगा, बूढ़ी गंडक। फिर आकर कौन सा मिलेगा, कोसी। फिर आकर कौन सा मिलेगा, महानंदा। समझ में आया। ओके, कोई डाउट इधर नहीं ना, गुड। अब यह एक और नदी बनाते हैं इधर, अभी लिखे नहीं है, रुको। इधर से एक और नदी आ रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए कौन सा नदी आ रही है, यमुना नदी। यही यमुना नदी, यमुना की सहायक नदियों में से एक का नाम है हिंडन, है ना। दूसरा का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन। इधर से आकर मिलेगा इससे कौन, सोन। समझ में आया। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। सबका नाम लिखेंगे हम भाई, ऐसे कैसे याद कैसे होगा, अभी धीरे 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 याद होगा बालक, धीरे धीरे याद होगा। आगे बढ़े। उसके बाद देखो ये झारखंड में प्रवेश करेगा तो यहां पर से इस नदी की एक शाखा बढ़ जाएगी, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नदी आगे बढ़ेगा इधर, तो एक गंगा के नाम से चला जाएगा, दूसरा किस नाम से आ जाएगा इधर, हुगली के नाम से। बंगाल का हुगली के नाम से आ जाएगा ना, तभी झारखंड से उमड़ती उमड़ती कौन सी नदी जाएगी, दामोदर नदी। यहां मिल गया। उसके बाद इधर ही कौन, बंगाल की खाड़ी में, और इधर से मिलकर आएगा कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। इस साइड से कौन सा नदी आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र को उधर अगले क्लास में, पहले गंगा वाला को हम लोग देख लेते हैं। ओके जी सर। देवप्रयाग के बाद, हाँ बाबू, इधर देवप्रयाग, इधर देवप्रयाग के बाद इधर का कहानी है। अटेगा नहीं ना तुम्हारा कॉपी में, बोर्डो में नहीं अटेगा, बात समझे। गला तो सूख ही गए हो जी। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो आसमानी वाला दिख रहा है ये कौन सा नदी है, बड़का को लिख देते हैं गंगा नदी। ओके, कहा हुआ, गरिया रहे हैं हमको, मतलब क्यों, अच्छा पी लेंगे भाई, पी लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कह रहे हैं कि इतना नदी लिखाने का क्या जरूरत था, कह देते नदी वहां बहता है। का जी अभी ड्रॉ नहीं कीजिए जब तक हम नहीं लिख लेते हैं, बका के लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा बाबू। और हमको अगर एक आध मिस्टेक हो गया तो दोबारा हम तो मिटा सकते हैं, आप मिटा भी नहीं सकती हैं, ठीक है। इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा लिखे, रामगंगा में सोना पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखे गोमती, है ना। अरे रुक जाओ रुक जाओ, निकलने वाला जगह को कहा जाता है प्रयाग, जहां से हाँ मिलेगा तब ना आगे निकलेगा, निकलना प्रयाग, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, एक तो रहिए गया क्या, तुम भी आ जाओ। इसका नाम महानंदा। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं ना है तुम्हें, कोई खास दिक्कत नहीं ना है।
अब यहां पर जो एक जगह है, इसका नाम है, बंगाल में पड़ता है, इसको फरक्का बराज कहते हैं। बराज मतलब डैम बाबू। यहां से नदी दो हिस्सों में बट गया, एक इधर जाएगा जिसको गंगा या भागीरथी कहेंगे, और इसको किस नाम से पुकारेंगे आप लोग? हुगली। उसको बाद में लिखेंगे। ये जो पिंकी पिंकी कलर का आप लोग दिख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना। कहां पर मिलेगा? प्रयागराज। बस बोर हो गया, एक दिन नदी पढ़ाएं और। अरे हमको पता है तुम लोग अंदर में क्या चल रहा है ना, आप लोग झुठवे का कह रहे हैं नहीं बोर हुए हैं, चीख चीख के आप लोग आंख मुंह और एक्सप्रेशन कह रहा है कि क्यों, ये डायग्राम क्यों है हमारे सिलेबस में, है ना? देखो कोई तो सच बोला बेचारा, अभी क्लास पार हो गया मेरे शेर। अलकनंदा कौन सा ग्लेशियर से निकलता है ये भी नहीं लिखे हो तुम? सतोपत ग्लेशियर से। और वो जो हमारा भागीरथी कहां से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, याद रखना। इसका नाम है हिंडन, इसका नाम है, अरे हिंडन है ना। दूसरे का नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, दामोदर, और ये है हुगली। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। चलिए बनाइए। हाँ तुम आ गया ना घूम के, लिखो लिखो लिखो। गंगा नदी तंत्र समाप्त। कि लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा बाबू? बोलो। बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी में नदी कब होगा, मैदान कब होगा, तो हो रहा है। अब कोर ज्योग्राफी में घुसे जा रहे हैं हम लोग। इसको कहते हैं सुख। एक बार होमवर्क दीजिए और क्लास में खड़े रहिए, बोलना भी नहीं पड़ता है। हाँ जी।
हम्म। इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी देंगे, है ना, ताकि आप लोगों को ये तो पता रहे कि कौन सा नदी क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसे तो फांकी में नहीं मार सकता, नहीं लिखाऊंगा तो कहेंगे हाँ जुटवे का लाइन खींच दिए और छोड़ दिए। हम बोलते हैं ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया नदी वाला। और घर जाके हमको बहुत गरियाते हैं आप लोग। कहा जी बोर हो गया क्लास से। जब लड़का टाइम देखने लग जाए ना, साफ पता चल जाता है ये तेरी के फोटो खिंचवा दिए। अभी लिख ही रही है, हम कैसे अभी हम शुरू कर दें। आप लोग हमको बहुत गरियाते हैं, ये बात तो प्रूव हो चुका है। क्योंकि घर जाने के बाद बाबू खाली नींदे नहीं आता है, हिचकते रहते हैं हम। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत कोसते हैं आप लोग हमको। ऐसा सिर्फ एक नदी का है, गंगा नदी का, ठीक है। इसके 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 बाद ब्रह्मपुत्र नदी का भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी ऐसा ही है। ऐसा है, वही तो बताएंगे बॉस। हाँ, इसमें से पूछेगा कि गंगा की कौन सहायक नदी है और या नहीं है, ये पूछ देगा ये सब। देखो अगर नदी इस तरफ बह रही है तो नदी का राइट साइड कौन हो गया, इस तरफ हो गया ना। तो गंगा में राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है, तो सोन नदी। लेफ्ट साइड से कौन कौन नदी मिलती है, तो वो सब नदी, है ना। ये सब पूछेगा। भाई राम आसमानी वाला में मिल रहा है मतलब गंगा में मिल रहा है। वैसा प्लेस जब पूछने लग जाएगा उसके लिए एसएससी छोड़ के आओ तुम स्टेट पीसीएस में, तब तुमको बता। हाँ एसएससी सीजीएल में ना उतना डेप नहीं पूछता। एक ठे पूछ ले तो सब थोड़ी पूछेगा, फिर भी बता देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। यहाँ तो रेड हो गया जी, चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ बैटरी क्लोज हो गया है, इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम वहां से क्लास को शुरू कर देंगे। रुक जाओ तुम लोग, देखो खाली। डील करते हैं।
समझना आपको, ठीक है। अभी बस घर जाके आप लोग अकबकाइएगा नहीं, इस वजह से मैं आप लोगों को पूरा फोटो डील कर दूंगा। लिखाने का काम एक क्लास में नहीं लिखाएगा बाबू, है ना। एक क्लास में फोटो ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा चैप्टर था हमारा वो देख लिए, है ना। पूरा इसके बारे में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जो हिंडन नदी है, उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश से ये सब नदी निकल रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोन। ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसी में एक नदी आएगा मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी। चंबल की सहायक नदियों में से एक नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थापित है? उज्जैन। और वहां पर कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला लगता है। यह एग्जाम में पूछा था। ओके, अब देखो ये सब नदी आगे बढ़ा। इधर से रामगंगा के बाद गोमती मिलेगा, घाघरा मिलेगा, गंडक मिलेगा, बूढ़ी गंडक, कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद महानंदा नदी, फिर गंगा नदी आगे आएगा इधर। तो ये फरक्का नामक बराज, फरक्का बराज बंगाल में पड़ता है। यहां से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाएगा। एक गंगा के नाम से आगे बढ़ा जाएगा, जिसे बांग्लादेश में भगीरथी भी कहते हैं। दूसरा हुगली के नाम से कलकत्ता की तरफ घुस जाएगा। अब हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? दामोदर। और इधर ये क्या बोलते हैं, सोन नदी मध्य प्रदेश, है ना। अमरकंटक चोटी से निकलकर आई कौन सी नदी? सोन नदी। कहां मिल जाएगा ये? गंगा में, पटना के पास। तो गोमती के बाद जब इधर देखोगे ना, यहां तक महानंदा तक पूरा का पूरा बिहार है, ठीक है। यहां से यहां पर बीच बीच में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इधर कौन है? उत्तराखंड है। अब ये इन सब जगह पर आप देखेंगे तो आपको आमतौर पर मिलेगा आगरा, गाजियाबाद, नोएडा वाला शहर, ये सब जगह पर आपको मिलेगा यमुना नदी के तट पर, ठीक है। कौन सा नदी, कौन सा शहर कहां स्थापित है, ये भी लिखा दूंगा मैं। अच्छा, अब इन सब नदियों में बता दूं कि झारखंड, भारत में से मुख्य रूप से 3 नदी हुए हैं जहां पर सोने पाए जाते थे। तो एक है रामगंगा, दूसरा है सोन, और तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में फुल फ्लेजेड फोटो सिर्फ बनाए आप लोग, पूरा कहानी लिखना बाकी है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अब कुछ नहीं जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में यहां विराम देते हैं। कोई सवाल होगा पूछ लीजिए आप।